पहले मजदूर, अब किसान हुए मजबूर। सत्ता और सरकार का आखिर ये कैसा दस्तूर? किस तरह व कैसे बनाई जाती हैं योजनाएं जो जरूरतमंदों को जरूरत के समय हो जाती हैं दूर? कब से आए आप यहाँ पर? 26 तारीख से। पर बहुत परेशान, पानी गिर पल्ली ला के ढाकी, परेशान हुआ, घर पे कोई नहीं है। ट्राली और गिरी क्या आपकी 11 दिन से वो रोड पर पड़ा है। 11 दिन के इंतजार करने के बाद भी उसे अभी ये आश्वस्त नहीं हो कि उसका माल खुलेगा कहाँ पे। अभी बहुत सारी जगह पोर्टल बंद पड़े हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए नेवरी, बड़े बड़े होर्डिंग, महंगे व महाविज्ञापन, मीठे मीठे बोल और कागजों पर हो जाते हैं खेल। प्राकृतिक आपदा का आगाज, खुले में खड़ा किसान, बारिश में भीगा अनाज, सरकार के दावे हुए फेल। दावे बड़े, वादे झूठे, खुद की पीठ ठपकारने को सबसे आगे हो जाते हैं खड़े। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। जमीन से वहाँ सब कुछ हासिल किया जाता है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। बहरहाल भौतिक सुख सुविधा तथा विलासिता की गिरफ्तारी में आकर हर कोई वहाँ चाह रहा है जो अकाल्पनिक व अस्थायी है। ऐसे में हिंदुस्तान वासियों की नाभि में छुपी कस्तूरी की तलाश में भटकते मुर्गों से तुलना की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दावे वादे प्रलोभन दे देकर सरकारों ने आत्मनिर्भर अन्नदाता को निर्भर बना डाला और अब देश के मुखिया देश के आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं। जुमलेबाजी के साथ ये भी तो देखो कि आत्मनिर्भर नागरिकों को निर्भरता की ओर ढकेलने और अन्नदाताओं के लिए जमाने भर की योजनाओं को दर्शाते अच्छे खासे आत्मनिर्भर अन्नदाता को भी आज सरकारें निर्भर बना चुकी हैं। ऐसे में किसान मजबूरियों में घिर चुका है। मजबूर, हताश, परेशान अन्नदाता बारिश, आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली, भौतिक बिजली, कीचड़, कांटा, जहरीले जानवरों का सामना करते हुए देश भर की आम जनता के लिए पेट भरने के साधन मुहैया कराने के लिए तकलीफ और परेशानियों से जूझता है। अन्नदाता को लाभ, प्रलोभन और सुख सुविधा देने के बड़े बड़े दावे और वादे तो सरकारें करती ही रहती हैं, लेकिन धरातल पर आज भी किसान मजबूर, बेबस और लाचार ही है। खुद की फसल का खुद मूल्य तय नहीं कर पाने वाले किसान को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देना बताई जाती हैं, वो सुविधाएं दृष्टिपूर्ण होकर जल्द ही दम तोड़ देती हैं और यहाँ कोई नई बात नहीं है। सरकारें हितैषी बयानबाजी कर बयान तो बढ़ चढ़कर सीना ठोक ठोक कर करती है, लेकिन हर बार लगभग समस्याएं बरकरार रहती हैं। खाने पीने से लेकर बैठने ठहरने, धूप व छांव, बारिश से बचाव का अभाव, भावों में गड़बड़ी के साथ भुगतान, माल तुलाई सहित तमाम परेशानियों को झेलता उस किसान की नीयत बन चुकी है, जिसके लिए सरकारें तमाम तरह के होर्डिंग, टेम्पलेट, पोस्टर, अखबारों, विज्ञापन के जरिए सुविधाओं का अंबार लगा चुकी है। वर्तमान में गेहूं की बम्पर पैदावार और लॉकडाउन के कारण 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला साइलो समय से पहले ही भर गया। अब किसान सोसाइटी के माध्यम से अपनी फसलों का सरकार को बेच रहा है। आवक ज़्यादा रही और साइलो समय से पहले पूर्ण हो चुके हैं। कारण इसका क्या रहा है? देखिए, इस बार जो हम लोग को खरीदी का टारगेट था वो लगभग 50,000 टन के करीब था यहाँ पर, और खरीदी जो कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। 15 अप्रैल से खरीदी 30 अप्रैल तक तो लगभग नॉर्मल चलती रही। फिर 30 अप्रैल के बाद में जब पर डे जो है 2000 टन के करीब में रिसीविंग शुरू हो गई थी। इस वजह से जो है सैलो हम लोग 20 या 21 मई तक फुल हो गए थे। देवास जिले में सरकारी सोसाइटी के क्या हाल हैं तथा उसमें क्या सुविधाएं हैं, जिम्मेदार सब जानते हैं। ऐसे में कब और कैसे सुधर पाएंगे किसान हितों को लेकर बनाई गई योजनाओं के हालात? वर्तमान दौर में किसानों के पास काफ़ी तादाद में फसल पैदावार हुई है, लेकिन परेशानियों का सबब अभी भी बना हुआ। तो ऐसी स्थिति में जहां भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार बताती है, लेकिन सुनने और देखने में आ रहा है कि किसान चारों तरफ परेशान हो रहा है, कई किसानों की मौत तक हो रही है। इस हालातों पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
तौर पर किसान एक योद्धा है और योद्धा की तरह काम करता है। काफ़ी जीव जंतुओं से अपनी जान जोखिम में डालकर अन्न उगाता है। अन्न उगाने के बाद में जब मंडी में जाता है तो मायूसी हाथ में लगती है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब की नीति इस प्रकार है कि अभी मेरे पड़ोस के गांव में, हमारी विधानसभा से पड़ोस के गांव अमोनवा का किसान खाती समाज का 4 दिन में अपने गेहूँ नहीं तुला पाने के कारण मृत्यु हो, जबकि सरकार कर्मचारियों को तो कोरोना योद्धा के तौर पर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और जब वो किसान मरा तो वो भी एक योद्धा है। अगर इस देश की मिलिट्री का से लेकर आम जनता का पेट कोई भरता है तो किसान मरता है। और अगर किसान का बेटा ही अगर अपने गेहूँ तुलाने में शहीद मरता है तो उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी को पैसे दिए उतने पैसे उस किसान के घर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को देना चाहिए। जो व्यवस्था और सुविधाओं की बात करती है सरकार की, किसानों के हित में सारे काम किए जा रहे हैं, उनका रुकना, करना, खाना, पीना और व्यवस्था, और आसानी से गेहूं खरीदी की बात की जाती है। मट्टी भरे गेहूं खरीदने तक की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई थी। तो वास्तव में स्थिति अभी फिलहाल क्या नजर आती है आपको, इसमें कितनी सत्यता है? अगर झूठ बोलने का इनाम अगर इस देश में दिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान साहब को दिया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान साहब निश्चित तौर पर झूठ बोलते हैं, सिर्फ टीवी के ऊपर छाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि किसान आज गेहूँ मंडी के अंदर 1600 रुपये कुंटल बेच रहा है। ये 1925 रुपये साइलों में बिचवा रहे हैं। जो साइलो अडानी के अधीन है, अडानी की कंपनी है। अडानी को सरकार बेच कर सरकार क्यों दे रही है? ये अडानी को आदेश करे ना कि निश्चित तौर पर मंडी में खरीदी की जाए। और शिवराज सिंह चौहान तो निश्चित तौर पर किसानों विरोधी सरकार है, ये पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। इसी कारण पिछली बार बड़ा आंदोलन हुआ था और अब भी किसान उग्र होने जा रहा है। अच्छा, मंडी में गेहूं खरीदी, फसल खरीदी और साइलों में खरीदी में कोई अंतर है या कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि जो कहीं ना कहीं किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है? ये निश्चित तौर पर साइलों में जो खरीदी हो रही है ये व्यापारी और किसान दोनों का शोषण हो रहा है। अगर वही साइलो वाला अडानी अगर मंडी में खरीदी करता तो निश्चित तौर पर 1925 रुपये कुंटल से ऊपर भाव किसान को मंडी में ही मिलता। इन हालातों में अब विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है, इन हालातों में क्या कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कि किसान का सीधा लाभ डायरेक्ट हो, व्यापारियों के में इसमें भी व्यवस्थाएं उसमें सुधार आए, और जो अव्यवस्थाएं देखी जा रही है हर केंद्रों पे फसल बिक्री के टाइम पे, उनके सुधारों के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? मेरा नेता है सज्जन वर्मा जी। निश्चित तौर पर सुबह से शाम तक किसानों के हित में लड़ाई लड़ते रहते हैं। कल परसों भी 2-3 टोल कांटे पर जाकर निरीक्षण करा उनने। और कांग्रेस पार्टी भी हमेशा अपनी आवाज़ उठाती रहती है। और आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो किसान इतना दुखी और इतना परेशान हो चुका है कि 24 में से 24 सीट ही कांग्रेस को देने वाले हैं। और पिछली बार माननीय कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर किसानों के लिए अच्छे मंडी में भाव दिलाए थे और समर्थन मूल्य से ऊपर बिक्री कमलनाथ जी ने सारे फसल की करवाई थी।